नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी का पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज कुंडली में बनने वाले एक और योग के बारे में चर्चा करेंगे, चंद्र मंगल राजयोग। ये भी बहुत उत्कृष्ट कोटि का राजयोग है। जब चंद्रमा और मंगल किसी भी भाव में एक साथ होते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर किसी बालक की कुंडली में ये योग है तो अगर उसने किसी में बहुत निम्न परिवार में जन्म लिया है तो भी एक समय पे जब चंद्रमा और मंगल की महादशा चलेगी तो वो बालक बहुत धनवान होगा उस टाइम, क्योंकि इसे महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। उस समय इस बालक के पास बहुत अच्छी सुविधाएं होंगी, कामकाज बहुत उत्कृष्ट कोटि का होगा और धन के तो कहने ही क्या, महालक्ष्मी योग है तो धनवान वो व्यक्ति उस समय होगा ही होगा। दोस्तों, योग कोई भी हो, चाहे वो अच्छा योग है चाहे वो बुरा योग है, कुंडली में उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि वो योग कुंडली में बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। कई कुंडलियों में चंद्रमा और मंगल साथ में बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन वो योग उस कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा, आज इसी बात पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली शर्त इस योग की ये है कि चंद्रमा और मंगल, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह साथ बैठ के इस योग को बनाएंगे, तो चंद्रमा और मंगल दोनों ही ग्रह कुंडली के लिए कारक होने चाहिए। कोई भी एक भी ग्रह अगर इनमें से मारक हुआ तो फिर ये योग नहीं बनेगा। चंद्रमा और मंगल दोनों ही कुंडली के अंदर कारक होने चाहिए, तब इस योग का निर्माण होगा। अब कारक और मारक क्या होते हैं ये मैं अपने पीछे वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा मारक होता है। थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में भी इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, चंद्रमा और मंगल 6, 8, 12, क्योंकि ये कुंडली के खराब भाव हैं, कोई भी ग्रह इन भावों में जब बैठता है, इन 3 भावों में, इसमें और इसमें गिनती कोई भी पड़ी हो, गिनती से मतलब नहीं है, लेकिन 6, 8, 12 भाव यही रहेंगे। इन भावों में कोई भी ग्रह बैठता है तो उसके बल में कमी आ जाती है बेहद, और वो शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देने लगता है। तो 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा और मंगल साथ में हैं तो ये योग नहीं बनेगा। तीसरी चीज, चंद्रमा और मंगल के पास अंश बल भी पूरा होना चाहिए, मतलब दोनों ही ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच में होने चाहिए। अगर एक भी ग्रह इनमें कमजोर है, मानिए चंद्रमा है 28 डिग्री पे और मंगल है 0 डिग्री पे, या चंद्रमा है 0 डिग्री पे और मंगल है 27-28 डिग्री पे, या ये मान लीजिए कि चंद्रमा है किसी वजह से 15 डिग्री पे और मंगल है 0 डिग्री पे, तो भी ये योग नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय मंगल के पास बल ही नहीं है। और जब दोनों ग्रह जो युति बनाकर ये शुभ राजयोग बना रहे हैं, अगर एक ग्रह के पास भी अंश बल कम है तो फिर ये योग नहीं बनेगा। तो दोस्तों, ये एक मेष लग्न की पत्रिका बनाई हुई है, तो मेष लग्न में यहां गिनती कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक।
जो आपको बताया जाए उस हिसाब से आप उसको फलित करके देख सकते हैं कि किस तरह के परिणाम चंद्रमा और मंगल यहां पे देंगे। अब दोस्तों, अगर चंद्रमा और मंगल यहां पे साथ बैठे हैं, मंगल एक नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल देव। अब ये देखिए कि मंगल देव इस कुंडली में कारक हैं या मारक हैं। अब क्योंकि मंगल देव मेष राशि के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, एक घर तो उनको लग्न मिला हुआ है, एक नंबर क्योंकि मंगल देव का है, तो एक घर तो उन्हें ये मिला हुआ है जिसे लग्न बोलते हैं, त्रिकोण भी बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं, तो बेहद शुभ घर है। और दूसरा घर उन्हें अष्टम मिला हुआ है, 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, ये भी मंगल देव की राशि है, तो दूसरा घर उन्हें अष्टम मिला हुआ है। लेकिन लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, इसलिए मंगल देव इस कुंडली के लिए कारक हैं, क्योंकि एक घर बेहद शुभ उनको मिला हुआ है, तो इसलिए मंगल देव इसमें कारक हो गए। वहीं चंद्रदेव को देखिए, चंद्रदेव को मिला हुआ है चतुर्थ स्थान, केंद्र भाव है, सुखों का भाव है। यह घर चंद्रदेव को मिला हुआ है जो कि बेहद शुभ है। कर्क राशि है 4 नंबर का मतलब, कर्क राशि का मतलब चंद्रदेव, चंद्रदेव की राशि है कर्क, तो ये दोनों ग्रह इसमें कारक हुए। एक शर्त तो ये हमारी पूरी हुई। अंश बल दोनों का देख लीजिए, दोनों कितने अंशों पे हैं, 10 से 20 के बीच में है तो बेहद शुभ परिणाम, कम ज्यादा पे हैं तो उस हिसाब से परिणाम भी कमजोर हो जाएंगे, तो अंश बल का जरूर ध्यान रखें। दूसरा 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। तो यहां पे है पहले भाव में बेहद शुभ परिणाम चंद्र मंगल योग देंगे, ये योग यहां पे पूरी तरह से बना हुआ है। वहीं चंद्रमा और मंगल अगर यहां पे हैं, द्वितीय भाव धन भाव है, लक्ष्मी योग है, ये धन भाव में दोनों बैठ गए चंद्रमा और मंगल जो कि कुंडली के लिए कारक हैं, तो इस भाव में भी ये दोनों बहुत शुभ परिणाम देंगे। जबकि ये शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठने के बाद भी क्योंकि ये भाव अच्छा है, धन का भाव है और चंद्र मंगल योग महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो इस घर में भी वो दोनों बेहद शुभ परिणाम देंगे। वहीं चंद्रमा और मंगल तृतीय में है, चंद्रमा और मंगल अगर तृतीय में है तो मंगल देव का तीसरा घर, ये वाला घर मंगल देव का सबसे प्रिय घर है, पराक्रम के स्वामी है, पराक्रम का घर है ये। और पराक्रम में अगर मंगल देव बैठ जाएं, अब है क्या दोस्तों कि चंद्रमा है मन का कारक, मंगल देव है पराक्रम का कारक। अगर पराक्रम और मन एक साथ हो जाए तो आदमी क्या नहीं हासिल कर सकता। अगर मन ही हमारा कमजोर हो जाएगा तो हम पराक्रम कैसे करेंगे। यहां ये दोनों मन और पराक्रम एक साथ हैं, तो ऐसे ग्रह जब एक साथ हो जाते हैं तो आदमी बेहद पराक्रमी हो जाता है। तो मंगल देव का ये बहुत शुभ स्थान है, तो जाहिर सी बात है कि यहां भी ये दोनों ग्रह बेहद शुभ परिणाम देंगे। वहीं चंद्रमा और मंगल अगर यहां पे साथ हैं, चंद्रमा और मंगल अगर यहां साथ हैं 4 नंबर राशि में, अब ये देखिए कि 4 नंबर में मंगल देव नीच के हो जाते हैं। अब मंगल देव तो नीच के हो गए, लेकिन चंद्रमा की ये अपनी राशि है, और नीच भंग होने का एक सूत्र ये भी है कि अगर जिस राशि में ग्रह नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी साथ बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो यहां पे मंगल देव नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, नीचत्व भंग हो गया इनका, चंद्रमा साथ में है इस घर में भी, और भाव भी बेहद शुभ है, केंद्र का भाव है, सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन सब यहीं से देखा जाता है। तो यहां भी ये दोनों ग्रह बेहद शुभ परिणाम अपनी दशा महादशा में देंगे। कोई भी योग हो, कोई भी दुर्योग हो, वो फल तभी देगा जब वो उसकी महादशा या अंतर्दशा चलेगी।
अब मानिए इन दोनों का योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग है। अब इनसे पहले मानिए सूर्य की महादशा आती है, तो सूर्य की महादशा आपके लिए बेहद खराब गुजरी, तो सूर्य जहां बैठे हैं वो उस हिसाब का फल देंगे। लेकिन जब इनकी दशा महादशा आएगी तो बेहद शुभ परिणाम, धन के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, हर तरह से सुख होंगे, आपके पास सुख होंगे। वहीं चंद्रमा और मंगल यहां पे हैं, इस भाव में भी ये दोनों बहुत शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि त्रिकोण का भाव है, पंचम भाव त्रिकोण है, शुभ भाव है, तो यहां भी ये दोनों बेहद शुभ परिणाम देंगे। वहीं चंद्रमा और मंगल अगर यहां पे साथ हैं तो यहां पे ये त्रिक भाव है। मंगल जबकि अकेले यहां हो तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन ये त्रिक भाव है तो लक्ष्मी योग का निर्माण यहां नहीं होता। 6, 8, 12 इन 3 घरों में अगर चंद्रमा मंगल साथ है तो चंद्र मंगल योग है ही नहीं। वहीं दोस्तों अगर यहां पे हैं, सप्तम स्थान केंद्र का भाव है, यहां भी ये दोनों अपनी दशा महादशा में बेहद शुभ परिणाम देंगे। वहीं अष्टम, इस घर में, इस भाव में भी इनका कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलना, उल्टा इनकी दशा महादशा में कष्ट ही मिलेंगे, तो यहां भी महालक्ष्मी योग का निर्माण नहीं होता। वहीं चंद्रमा और मंगल यहां पे साथ हैं। 9 नंबर, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव दोनों अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। दूसरा ये भाव बहुत अच्छा है, त्रिकोण भाव है, और अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तो बेहद शुभ परिणाम यहां बैठ के ये दोनों देंगे। वहीं दशम, चंद्रमा और मंगल साथ में हैं, यहां मंगलदेव उच्च के हो जाते हैं। 10 नंबर में मकर राशि में मंगलदेव उच्च के हो जाते हैं, चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं, बेहद शुभ परिणाम। वहीं चंद्रमा और मंगल अगर यहां साथ हैं, इस घर में भी ये दोनों शुभ परिणाम देंगे। इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है, तो यहां भी बैठ के ये दोनों अपने शुभ परिणाम ही देंगे। बस डिग्री का जरूर ध्यान रखें, डिग्री अगर कम है कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। अगर 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे कोई ग्रह है इनमें से, दूसरा ग्रह बेशक बली है लेकिन परिणाम नहीं मिलेंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कारक हो, डिग्री वाइज मजबूत हो ग्रह, और दूसरा 6, 8, 12 में ना बैठा हो। अब यहां पे हो 12वां स्थान खर्चों का स्थान है, त्रिक भाव है, तो यहां भी ये योग फलित नहीं होगा, इसके कोई परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों कुंडली में हर जगह देख के ये नहीं मान लेना चाहिए कि कोई योग बन रहा है या कोई दुर्योग भी हो, उसको समझना जरूरी है कि वो बनता कहां है। अब जैसे मानिए ये 6 नंबर की कुंडली हो, मानिए दोस्तों ये कन्या लग्न की पत्रिका है, 6 नंबर से शुरू होगी। कन्या लग्न का मतलब 6 नंबर का मतलब कन्या, कन्या राशि है ये, तो कन्या राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। तो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5, ये कन्या लग्न की पत्रिका है। अब कन्या लग्न में देखिए कि ये योग बनेगा कि नहीं बनेगा। मंगल की 2 राशियां हैं, 1 नंबर मेष, 8 नंबर वृश्चिक। 1 नंबर अष्टम में आ गई जो कि त्रिक भाव है, खराब भाव है। 8 नंबर राशि उनकी तीसरे स्थान में आ गई,
ये भी मेहनत का स्थान है, पराक्रम का स्थान है, मेहनत का स्थान है। तो ये दोनों भाव अच्छे नहीं हैं। अब साथ में चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ पे 11वें में, इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है, लेकिन इसको भी अच्छा भाव नहीं बोला जाता। जब हमारे ऋषि मुनियों ने ये कुंडली की इस शास्त्र की रचना की होगी तो उन्होंने इस भाव को भी त्रिक भाव माना था, क्योंकि ये रोगों का भाव भी है, रोग भी यहां से देखे जाते हैं, तो ये भाव अच्छा नहीं मानते। तो चंद्रमा को मिला है 11 नंबर, ये भी स्थान ठीक नहीं है। तो इसलिए जब दोनों ग्रहों को स्थान ठीक नहीं मिले हुए तो इस कुंडली में ये योग कहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही ग्रह कुंडली के अंदर मारक हैं। तो इसलिए यहां पे 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, उस हिसाब से देख लीजिए कि वो दोनों ग्रह उस कुंडली में कारक हैं या मारक हैं, डिग्री वाइज बली हैं कि नहीं है। दूसरा 6, 8, 12 में तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं अगर ये अच्छी अवस्था में बना हुआ योग है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं फिर कि नए विषय के साथ। नमस्कार।